हेलो दोस्त। आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो पे कहा था कि मैं इस काल्मनस के टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, वो है काल्मनस थ्रू वॉकिंग। तो वॉकिंग करने से कैसे काल्म बनते हैं दोस्त? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वॉक करने से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कार्टिसोल, तो वो कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, जिससे कि आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि काल्म बनने के लिए वॉक कैसे किया जाए? क्या स्पीड होनी चाहिए वॉक करते वक्त? तो देखिए, जब आप वॉक करें, जब आप चलें, तो ज़्यादा तेज़ ना चलें, नॉर्मली चलें। ऐसा ना हो कि जब आप चल रहे हैं तो आप आउट ऑफ ब्रेथ हुए जा रहे हैं, सांस आपकी फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। या फिर ऐसा भी ना हो कि आपकी जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज तेज चल रही है, ऐसा ना हो। बस आपको जो है नॉर्मल वॉक करनी है या फिर स्लो वॉक करनी है, जिसे कि हम इस तरह से कह सकते हैं स्ट्रॉलिंग। यानी कि आपको टहलना है, आपको आराम से चलना है। और आराम से चलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप चलें तो ये माइंडसेट लेके चलें कि आई एम इम्पोर्टेंट एंड रिलैक्स्ड। यानी कि मैं ज़रूरी हूँ और मैं आराम से हूँ, मैं आराम से हूँ। इससे क्या होगा कि काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप उस तरह से हो जाएगी कि आप रिलैक्स हैं। और जब आप चलेंगे ये सोच के कि मैं आराम से हूँ और हम आराम से हैं, तो आप जो है आराम से चल पाएंगे। और ये इसकी पहली बात थी कि क्या स्पीड होनी चाहिए। आप नॉर्मली भी चल सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और आप ऐसे ही स्लो स्पीड में भी चल सकते हैं, टहलना जैसे मैंने आपको बताया, रिलैक्स माइंडसेट रख के अपने दिमाग का। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जब हम वॉक करें तो कैसे वॉक करें? क्या बिना सोचे समझे वॉक कर सामने और नीचे देखते हुए बस चल रहे हैं, या फिर माइंडफुल होके वॉक करें? तो देखिए, आप जिस तरह से भी वॉक करेंगे आपको काल्म महसूस होगा, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप माइंडफुल होके वॉक करें। माइंडफुल में वही, जैसे आपको अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप चलें तो आपने ज़मीन पे जब पैर रखा तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जब आप अपने पैर की एड़ी रख रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? जब आगे वाला हिस्सा पंजा टो की तरफ का रख रहे हैं पैर, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? आप चलते वक्त ये महसूस करें, आपकी नीज, आपके घुटने कैसे मुड़ रहे हैं, आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं चलते वक्त। और जब आप सामने देख रहे हैं, तो सामने जब आप देख रहे हैं तो क्या नज़ारा है सामने, लोग क्या कपड़े पहने हैं, लोग कैसे चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अपने आसपास देख रहे हैं आप कि क्या क्या है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और आपको खुशबू भी अगर कहीं से आ रही है तो आपको खुशबू महसूस हो रही है, आप उसको सूंघ रहे हैं कि आपके आसपास से कैसी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, जो भी आ रहा हो, आप उसको जो है महसूस कर रहे हैं उस टाइम। यानी आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट हैं। यही तो होता है माइंडफुल में, माइंडफुलनेस में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आप माइंडफुल होके करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आप काल्म तो बनेंगे ही बनेंगे, और जानते हैं आप माइंडफुलनेस से आपका फोकस भी अच्छा होता है। तो माइंडफुल होके चलिए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब हर वक्त तो आप माइंडफुल रह नहीं सकते, कहीं कहीं पे हो सकता है आपका दिमाग ही भटके, और जाहिर सी बात है भटकेगा। तो वही चीज़ है, जैसा कि मैं आपसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, कि जैसे ही आपका ध्यान भटके तो वापस आप उस काम पे फोकस करने लगिएगा। और अगर आपको थोड़ी देर बिना माइंडफुल हो के भी चलना है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना सोचे समझे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप माइंडफुल होकर चलें, फ़ायदा मिलेगा इससे आपको। अब तीसरी बात इसमें क्या आती है? तीसरी बात इसमें ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। मतलब कि आप हफ्ते में कितने बार टहलें? तो बेटर तो देखिए ये रहता है कि आप हफ्ते में
सातों दिन चलें। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं चल पा रहे हैं, आप अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं चलने के लिए रोज़-रोज़, तो कम से कम आपको ये तो कोशिश करनी है कि 3 से 5 दिन आप हफ्ते में ज़रूर चलें। और अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है तो कम से कम स्टार्ट तो करिए। अरे आप हर दिन 5 मिनट ही चल दिए, माइंडफुल होके चल, तो इससे भी फ़ायदा मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी के बाद अब बात आती है कि आपको एक दिन में कितने देर चलना है, तो टाइमिंग की बात है यहाँ पे, टाइम। तो आप जो है अगर दिन में लगातार 30 मिनट चलते हैं मिनिमम, तो ये अच्छा माना जाता है। मिनिमम आप 30 मिनट तो चलिए ही, उससे ज़्यादा भी आप चल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम तो आप 30 मिनट चलिए ही। तो अगर आप 30 मिनट चलते हैं तो ये, भले ही आप हफ्ते में सातों दिन 30 मिनट चलें, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 5 दिन आप 30 मिनट चलें, लेकिन आप 30 मिनट चलें। लेकिन अगर ये भी अगेन आपको ज़्यादा लग रहा है, तो कम से कम स्टार्ट तो करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करिएगा। वैसे भी इकट्ठा कोई काम अगर इंसान करता है तो दिक्कत तो आती है, तो इसीलिए उसको आप स्टेप बाय स्टेप करिए अपने सहूलियत के हिसाब से, तो ज़्यादा अच्छा है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाइएगा। और पांचवी बात दोस्त इसमें ये कि कहाँ टहलें। क्या आप शहर में जो बिजी रूट्स हैं, बिजी रास्ते हैं, वहाँ चलें, या पार्क वार्क में चलें? तो देखिए बेहतर ये रहता है कि आप पार्क में, गार्डन में टहलें, क्योंकि आप वहाँ पे आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो आप आराम से चल सकते हैं नेचर में, और माइंडफुल होके वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके आसपास अवेलेबिलिटी नहीं है इस तरह के पार्क्स की, या कोई भी पार्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, गार्डन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप बिजी रूट है जो, आप वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप जैसे कोई सामान लेने जा रहे हैं, या आप ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं से घर वापस आ रहे हैं, तो भी आप माइंडफुल होके चल सकते हैं। अब गार्डन या गार्डन ना होना, ये सब जगह ना होने की वजह से आप इसको रोकिए मत। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्राउडेड प्लेस में, भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप माइंडफुल रह के कर लिए ये काम, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि आप धीरे धीरे फिर आपको एक ये भी हैबिट आपकी बन सकती है कि आप लोगों के बीच भी फोकस के साथ काम कर सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो देखिए, मेरे घर के पास है तो पार्क, लेकिन मैं खुद पार्क आके माइंडफुल वॉक नहीं करता। मैं खुद रास्ते में चलते वक्त, बिजी रूट्स में, क्राउडेड जगह है जो थोड़ी, रोड्स वगैरह जो है, वहाँ पे माइंडफुल वॉक करता हूँ, और मैं माइंडफुल होके वॉक कर भी लेता हूँ। तो दोस्त, आप दोनों तरह से वॉक करके देखिए, आप बिना सोचे समझे भी वॉक करके देखिए, आप माइंडफुल होके भी वॉक करके देखिए। मैं खुद दोनों तरह से करता हूँ, और लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि माइंडफुल होके वॉक किया जाए। इसीलिए मेरी खुद पर्सनली पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होके वॉक करूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी पूरी कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल होके वॉक करें। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, कि जब आप वॉक करें, जब आप चलें, तो ये दिमाग में बैठा के चलें, ये माइंडसेट आपका हो कि आप रिलैक्स्ड हैं, यानी कि आप आराम से हैं। तो अगर आप इस तरह से पूरा करेंगे इसको, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी काल्मनेस को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्त, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने चाहने वालों की लाइफ में मेरी इस वीडियो के थ्रू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आई होप कि आप उनके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका दिन बहुत अच्छा हो, एंड बाय बाय।